आजकल हम देखते हैं लोगों की जिंदगी में तनाव बहुत है, लोग खुश नहीं हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे पॉडकास्ट में। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री रामदास जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद जी गुरु जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग दुखी रहते हैं। कोई इसलिए दुखी है कि पैसा नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि जीवन में सुख नहीं है, घर में कलेश बहुत है। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, जीवन में खुश रहने के लिए आपके मन का संतुष्ट रहना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जितना आपके पास है उसी को अगर आप अपना पर्याप्त मानते हैं, जितनी चादर है उतने में ही अगर पाँव पसारते हैं तो उसमें आपके जीवन में सबसे बड़ा जो सुख है वो घटित होता है। अब अगर आपके माता पिता आपकी कोई जिद ऐसी है जिसको पूरा नहीं कर पाते और उस समय आप तनाव में आ जाते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप समय के ऊपर छोड़ देते हो तो ऐसा समय जरूर आता है जो आपने चाहा है वो एक ना एक दिन पूरा हो जाता है। और अपनी इच्छाओं को अपने मन से बढ़कर, अपने सुख से बढ़कर ज़्यादा मतलब उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ज़्यादातर जो अपने स्वभाव है, अपने स्वभाव में त्याग का भाव बनाए रखना चाहिए कि मेरे से पहले मेरे परिवार में मैं अपने दूसरों की इच्छाएं पूरी कर पाऊँ, क्योंकि दूसरों को सुख बांटने में ही असली सुख हमारे मन को मिलता है। आप जितना भी इकट्ठा कर लेते हो, उस इकट्ठा करने से मन को इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि बांटने से सुखी मिलती है। इसका एक उदाहरण हम रतन टाटा को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम यूरोप की बात करें तो बिल गेट्स फाउंडेशन भी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा काम करती है और रिलायंस फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और साक्षात उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देखें, जिनका जीवन ही पूरा त्याग से भरा रहा है, तो वो हमेशा खुश दिखते हैं और कभी वो तनाव में नहीं दिखते और सदा स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप अपने से पहले अगर दूसरों को अहमियत ज़्यादा देते हो, दूसरों के सुख के बारे में पहले ये सब सोचते हो। कैसे होगा? क्योंकि आजकल जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। दफ्तर में हम मौजूद हैं, बॉस से नहीं बन रही है, हम परेशान हैं। बॉस ने डांट दिया, हम परेशान हैं। हमारे साथी से हमारी बातचीत नहीं है, हम परेशान हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले तो जो भी बात आपको बुरी लग रही है उसको तुरंत ही अपने मन से निकालना होगा। अगर आप उसको अपने मन में रखोगे तो कहीं ना कहीं बदले की भावना आती है और वो जो बदले की भावना है वो आपको मानसिक रूप से परेशान करती है। आपको बदले की भावना को, किसी की बात बुरी लग जाए, ऐसी बात को हंस के मुस्कुरा के टाल देना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 100 गलतियाँ माफ़ करते हैं, तो अगर वो 100 गलतियाँ माफ़ कर लोग सकते कहते हैं कि निकल नहीं पाता, मतलब वो बात दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि लोग कहते हैं आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया। इसका मैं थोड़ा तो वो सा दिमाग से कैसे निकालें गुरु जी? इसका मैं थोड़ा सा ज्योतिष से संबंधित कुछ बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में लगन में मूल नक्षत्र बैठा है, लगन में केतु बैठा है या फिर 7वें घर में केतु बैठा है, उसकी दृष्टि लगन के ऊपर आई हुई है, तो ऐसे में ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं को लेकर तनाव में रहता है। कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो मन में चिढ़ की भावना बनी रहती है। ऐसा वृश्चिक लगन के लोगों के साथ भी देखा गया है। तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि इस तरह की बातों को भूल जाएं, क्योंकि अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बदले की योजना बनाते हैं और उस योजना से जो हमारी मानसिक शांति है वो खराब होती है। तो सबसे अच्छा स्वभाव हमारा यही है कि हम क्षमा करना सीखें, हम पुरानी बातों को भूलना सीखें और वर्तमान में भी जैसा भी माहौल हमें किस्मत ने दिया है, हमें ईश्वर ने दिया है, उसमें एडजस्ट होना शुरू करें। देखिए, अगर आपके अंदर कोई अच्छा गुण है और वो किसी को आज नहीं दिख रहा, तो ये मत मानिए कि वो कभी नहीं दिखेगा। वो कभी ना कभी तो अच्छा गुण जरूर दिखेगा और एक ना एक दिन आपके अच्छे गुणों की तारीफ भी होगी। अपने अच्छे गुणों पर, अपनी अच्छाई पर विश्वास कीजिए और एक ना एक दिन वो अच्छा गुण किसी ना किसी को दिखेगा और आपका समय बदलेगा, आपकी भी तारीफ होगी। मतलब ये सोचना चाहिए कि समय जरूर बदलेगा। समय जरूर अच्छा, बदलेगा। क्योंकि हम इसमें अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अक्सर हम घर में देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है और वो कहते हैं कि कलेश इतना होता है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, घर जाने का मन नहीं करता। कितनी बार कोशिश की, चीज़ें बदलती नहीं हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में सबसे जो मुख्य तौर पे देखा जाता है वो देखा जाता है स्वभाव। मान लीजिए किसी महिला का जो जीवन है वो विवाह से पहले घूमते फिरते गुजर गया है, नौकरी करते हुए गुजर गया है, उसका खुद की कोई एंटरप्राइजेस थी और शादी के बाद वो चार दीवारी में बंद रह गई है, तो ऐसे में उसका जो एक चिड़चिड़ापन है वो निकल के आता है। अब कई महिलाएं ऐसी होती हैं, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या पंजाब या हरियाणा या
ऐसे शहरों की बात करें जहाँ पर कृषि प्रधान परिवारों में विवाह होता है, पर गांव से निकल के वो महिला शहर में आ जाती है। अब शहर में 2 BHK 3 BHK में आ जाती है और वहाँ पर वो गांव में खुले में खेतों में रहते थे। तो ऐसे में जब स्वभाव का मिलान नहीं हो पाता, सोच का मिलान नहीं हो पाता, तो झगड़े जैसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति को कैसे सुधारना चाहिए? ऐसी स्थिति को बैठ के मन की इच्छा पूछनी चाहिए कि आपकी किस चीज़ में खुशी है, और एक दूसरे की खुशी के हिसाब से एक दूसरे को ढलना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर रौब चलाते हैं, अपने रौब से किसी को दबाना चाहते हैं, तो वो झगड़ा बढ़ेगा और आप एक साथ नहीं रह पाओगे। जहाँ पर आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी सहानुभूति बढ़ेगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा, वही रिश्ते लंबे चल सकते हैं। बाकी जगह तो फिर तलाक जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ज्योतिष में देखा जाए, जहाँ पर पति के पास अंक 4 अधिक होता है और पत्नी के पास अंक 8 अधिक होता है, ऐसे में भी तलाक की स्थितियाँ काफ़ी देखी गई हैं। ये न्यूमेरोलॉजी का कुछ ऐसा सूत्र है, मैंने अपने तो जीवन उसके में लिए देखा आप है। क्या उपाय लोगों को बताएंगे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैठकर बात करना चाहिए। अब कई लोगों की ये शिकायत होती है, पत्नियां कहती हैं पति हमारी नहीं सुनता, और पति कहते हैं कि पत्नियां हमारी नहीं सुनती। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। शुरुआत में उनके स्वभाव के हिसाब से ढल के चलना चाहिए, और जैसे ही कोई ऐसा समय मिलता है, अपने मन की बात ज़रूर करनी चाहिए। परिवार में जैसे अपने ससुर से कर सकते हैं, सास से कर सकते हैं, अपने देवर से कर सकते हैं, अपने जेठ जी से कर सकते हैं, परिवार में अन्य लोगों से कर सकते हैं। तो ऐसे में भी जो आपके मन की बात है वो परिवार तक पहुंच सकती है, और वो आपके मन की बात अगर सही है, अगर आप समाज के तौर पर सही हो, अगर परिवार के तौर पर वो बात आपकी सही है, तो परिवार का जो मुखिया है उस बात को ज़रूर सुनेगा और आपके मन की ज़रूर वहाँ पर पूरी की जाती है। जैसे मान लो पति चाहता है कि पत्नी जॉब ना करे, और ससुर और सासू माँ वो चाहते हैं कि अगर ये जॉब करना चाहती है तो कर सकती है। तो ऐसे में भी कई बार समस्या हो जाती है परिवार में तालमेल बैठाने की। पर अगर परिवार में शांति से अपनी बात की जाए, विश्वास के साथ अपनी बात रखी जाए, सही समय पर अपनी बात रखी जाए, अधिक जिद के साथ ना रखी जाए, अपनी जिद परिवार पे ना थोपी जाए, तो ऐसे परिवारों में अच्छा तालमेल बना रहता है। ठीक है गुरुजी, अब जिनकी संतान नहीं हो रही है, जो संतान को लेके परेशान है, उनको क्या करना चाहिए? जिनको संतान नहीं हो पा रही है, सबसे पहली बात तो ये कि संतान हमारी इसी शरीर से उत्पन्न होती है और इसी शरीर में उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले तो शरीर को ठीक रखा जाए, चाहे वहाँ पर पुरुष है चाहे वहाँ पर महिला है, खान पान ठीक रखना चाहिए। अगर मान लो भूतकाल में, मतलब पास्ट में आपका खान पान ठीक नहीं रहा है, तो कम से कम 1 या 2 साल तक आपको हल्का भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन जिसके अंदर प्रोटीन विटामिन अधिक हो और जो भोजन हमारा जल्दी पच जाए। फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और परिवार में एक अच्छे तालमेल के साथ, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड स्ट्रेस से आता है और परिवार का दबाव ये होता है कि हमने संतान उत्पन्न करनी है, तो स्ट्रेस में कभी कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, उल्टे नुकसान ही होते हैं। ऐसे में अपने मन को खुश रखना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं होता कि विवाह के 1-2 साल के अंदर ही संतान करनी है। जैसे ही आपको एक अच्छा माहौल मिले, परिवार में खुशियाँ आने लगे, दोनों के बीच में एक हंसी खुशी का संबंध बन जाए, उस समय अगर कोई प्रयास करता है तो संतान जरूर होती है। परंतु फिर भी कई बार ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है कि संतान नहीं हो पाती। वो कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं? जैसे कुंडली के 5वें घर में मूल नक्षत्र आ जाए, पति की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में, तो या तो वो संतान होती नहीं है, या फिर गर्भ में मारी जाती है, या फिर जन्म अगर हो जाए तो 10 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मूल नक्षत्र के जाप करवाने चाहिए, मूल नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए। और माता वैष्णो देवी के दरबार में सबकी झोलियाँ भरती हैं, जरूर जाना चाहिए, वहाँ से सबको लाल मिलते हैं। हाँ, जय माता दी। बिल्कुल। पंडित जी, हम देखते हैं कि लोग, एक खुशी उनको मिलती है कि दूसरी की चिंता करने लगते हैं। जैसे अब संतान की हमने बात की, अब संतान हो गई, स्कूल भी बच्चा जा रहा है, तो फिर हायर एजुकेशन कैसी होगी, उसका दाखिला किस कॉलेज में होगा, मतलब जो चिंताएं हैं, चिंता मुक्त कभी नहीं होता है इंसान। चिंता मुक्त तो, क्योंकि देखिए हमारा जो जन्म है वो मृत्यु लोक में हुआ है। हाँ। अब जन्म हो गया, अब हम इंतजार किसका कर रहे हैं? मृत्यु का कर रहे हैं। अब मृत्यु से पहले ये जो चिंताएं हैं, ये माया का स्वरूप है, और माया हमें ईश्वर के भजन से दूर लेके जाती है। आप जितना भजन की तरफ जाएंगे, आपके काम कुछ इस तरह से रुकने लगेंगे कि वो काम आपको अपनी तरफ खींचेगा,
और आपके भजन में रुकावटें आती हैं। तो ऐसे में ये जो चिंताएं हैं, ये पल पल आप एक चिंता से निकलेंगे, दूसरे में घुसते जाएंगे। इन चिंताओं से निकलने का और इन चिंताओं से ना घबराने का एक ही रास्ता है कि जितना आपसे बन पाए उतना आप करो, और जो आपसे ना बन पाए उसका आप दुख मत करो। क्योंकि अगर आपने दुख किया तो आपकी जो हिम्मत है वो टूट जाएगी, और उससे नेक्स्ट चैलेंज जो सामने खड़ा है उसको आप हिम्मत के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे आपसे बने चाहे ना बने, आपको अपनी हिम्मत, अपना कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं करना चाहिए। नहीं हुआ उसे आगे वाला करेंगे, ये नहीं हुआ इसी को दोबारा करेंगे। इस प्रयास में हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रण में आगे आगे भाग गए थे और जो शत्रु है वो उनके पीछे भाग रहा था। तो कई बार परिस्थितियों को संभालने के कई तरह के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो परिस्थिति आपको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ उसको आप करो, और जो आपसे नहीं हो सकता उसको आप शुरू में ही छोड़ दो। हाँ, किसी काम को ज़बरदस्ती या खुद को चैलेंज देके वो नहीं करना चाहिए कि कैसे भी हो मैं इसको करूँगी ही करूँगी। आपके जीवन में आपसे बड़े होते हैं, आपसे अनुभवी होते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो। और एक काम में अगर वो नहीं होता तो दोबारा से फिर से उससे सीख के कि क्या कारण रहे जिससे ये नहीं हुआ, फिर से उसको दोबारा से करने का कोशिश करोगे तो दूसरी बार में वो हो जाएगा। बिल्कुल। और होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बातें आप बता रहे हैं। अच्छा, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते थे आज से 3 साल या 5 साल पहले, वो सब हासिल हो गया। अगर हम बात करें सैलरी की, कि हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए, वो मिल गई। घर हो गया, फिर इंसान के मन में आता है अब तो ये सैलरी कम है समय के हिसाब से, घर छोटा है, मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है लोगों के जीवन में। देखिए, चाहे कोई राजा है चाहे कोई रंक है, 2 समय की रोटी इस संसार में सबको मिलती है, परंतु उस रोटी तक संतुष्टि किसी की नहीं हो रही। रोटी के बाद फिर कपड़ा, कपड़े के बाद बेहतर कपड़ा, रोटी के बाद बेहतर रोटी, कपड़े के बाद बेहतर मकान। ये जो बेहतर 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 है, ये जैसे जैसे बेहतर समय आता रहेगा वो बेहतर समय आपको कहेगा कि जो बेहतर था अब वो बेहतर नहीं है, उससे बेहतर आ गया है। तो ये बेहतरीन की तलाश में आप सारी उम्र लगे रहोगे और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ तो बेहतर आता ही रहेगा। आपको बल्कि गर्व मनाना चाहिए कि मेरे पास इतना है, मेरे से भी नीचे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर चलना चाहिए। अपने से ऊंचे वालों को देख के चलोगे तो आपको हमेशा दर्द होगा कि मुझे ये नहीं मिला, और अपने नीचे वालों को देख के चलोगे तो हमेशा संतुष्टि होगी। तो कहीं पर तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अपने नीचे वालों को जब भी देखोगे तुरंत उसी दिन फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे वालों को देखोगे तो सारी उम्र मतलब ईश्वर का हर वक्त शुक्राना करना चाहिए जो हमें मिला है। बिल्कुल, ईश्वर का हर समय धन्यवाद करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। सुबह उठते ही उनका शुक्राना करना चाहिए कि आज का दिन आपने हमें जीने के लिए दिया है, और उस दिन में सोने से पहले धन्यवाद करना चाहिए और क्षमा भी मांगनी चाहिए कि आज अनजाने में मेरे से जो गलतियां हुई हैं उसके लिए प्रभु आप मुझे क्षमा करो। ऐसा भाव भी होना चाहिए। जीवन में जो आप बातें ये बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोगों को इन बातों से सीखना चाहिए। सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक बातें हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आजकल ऐसा कौन फॉलो करता है, परंतु जो समझदार व्यक्ति होता है वो इनको फॉलो करता है। हमारे मोदी जी इसको फॉलो करते हैं, जो आज के समय में पूरे संसार के सामने एक बड़ा उदाहरण बन गए हैं। तो जीवन में संयम कैसे लाना? संयम तो है ही नहीं, खासकर अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं। देखिए, आज के समय में जैसे हम कहते हैं एम इन लाइफ, क्लास में 10वीं क्लास से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि भई ऐसे लिखना सीख लो, एम इन लाइफ आपको पता होना चाहिए। और लोग ग्रेजुएशन भी करके सोचते हैं कि मेरा एम इन लाइफ क्या है। कई लोग जैसे युवा होते हैं ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं भी कोई मशहूर ब्लॉगर हो जाऊं, मेरी भी इनकम यूट्यूब से आनी शुरू हो जाए। तो ये जो शायद 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 में लोग लगे हुए हैं, इस शायद के हिसाब से करियर कभी नहीं बनता। आपको अपना एम इन लाइफ वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, और उसी दिशा में, केवल उसी दिशा पे अपनी नज़रें गड़ा के आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी दिशा भटकी तो आपका पूरा जीवन ही भटक जाएगा। जी, आपके जो पिछला समय है वो पिछला समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने उद्देश्य पर, एक सिंगल आपका उद्देश्य होना चाहिए,
उसी उद्देश्य के ऊपर आपने अपनी नज़रें गड़ाए हुए प्लानिंग के साथ। लेकिन आजकल वही समस्या है ना कि आपका कोई एम है, आपका एम है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, हाँ। आपका एम है कि आप अच्छी पढ़ाई करके एक ऐसी नौकरी हासिल अब करना चाहते देखिए हो कि 2 एम में लाख भी क्या तनख्वाह हो। होना चाहिए, एम के अंदर भी हाँ। यहाँ पर थोड़ी सी बातें निकल के आती हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, जन्म से ही कुछ हमारे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमें फेवर करते हैं, अच्छा। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बार बार जीवन में नीचे गिराते हैं। जैसे कुंडली में जहाँ पर जैसे 12 घर की कुंडली होती है, उसके अंदर 12 ही राशियाँ बैठी होती है, वहाँ पर 9 नंबर जहाँ भी लिखा होगा 9, वो घर आपके चैलेंज का है। अब अगर मान लो आपकी कुंडली में 10वें घर में 9 नंबर आ गया, तो आपको पैसे के लिए हमेशा ही चैलेंज के हिसाब से स्थितियाँ मिलेंगी, आपको धन कमाने में हमेशा चैलेंज मिलेगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर में 9 नंबर आ गया, धनु राशि आ गई, तो आपको हमेशा ही शत्रु परेशान करेंगे, पीठ पीछे चुगलियाँ होंगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अच्छे प्लैनेट के हिसाब से अपने करियर को डिज़ाइन करना चाहिए। मान लीजिए कुंडली के 10वें घर का मंगल है, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, राजनेता बन सकते हो। वहीं आपकी कुंडली में अगर लगन का मंगल है, आप खिलाड़ी बन लेकिन ये सकते हो। ग्रहों की चाल भी तो वक्त के हिसाब से बदलती है। ग्रहों की चाल वक्त के हिसाब से बदलती है, और उस बदली हुई चाल को बोलते हैं दशा। जीवन में हर महीने हर साल दशा बदलती है, परंतु ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में नहीं बदलती, ब्रह्मांड में बदलती है। ब्रह्मांड की जो स्थिति होती है वो आपके ऊपर लागू तो होती है, परंतु आपके ऊपर आपकी कुंडली ज़्यादा लागू होती है, ब्रह्मांड की स्थिति इतनी ज़्यादा लागू नहीं होती। अगर 100% की बात की जाए तो आपकी कुंडली ही आपके ऊपर ज़्यादा लागू होती है। अब जैसे वर्तमान में सूर्य और केतु की जो पोजीशन है, राहु और केतु की जो पोजीशन है, शनि की जो पोजीशन है, आपकी कुंडली के हिसाब से वो मेल नहीं खाएगी, क्योंकि आपका जन्म अगर 10 साल पहले हुआ होगा तो वैसी स्थिति आने में अभी 60 साल लगेंगे, 60 साल बाद वैसी ही बिल्कुल सेम टू सेम स्थिति बनेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपनी कुंडली बनवानी चाहिए, उसी हिसाब से अपने करियर की 5-6 ऑप्शन निकाल लो, और उन 5-6 ऑप्शन में से जो ठीक लगे वहाँ पर आप लग जाओ, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। 100% कामयाबी। हाँ, 100% कामयाबी मिलती है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है आप बता रहे हैं गुरुजी। कोई मन में आपके सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, गुरुजी के साथ हम किस विषय पर आगे पॉडकास्ट लेकर के आए। अच्छा गुरुजी, ये तो आपने महत्वपूर्ण बातें हैं, किन मंत्रों का हमेशा जाप करना चाहिए मन की संतुष्टि के लिए, प्रसन्न रहने के लिए? क्योंकि ये बार बार मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आजकल लोग खुश नहीं हैं, और तनाव का कारण भी यही है। सब कुछ होने के बाद भी जीवन में हर एक चीज़ जो जिसकी ज़रूरत है वो हासिल करने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम तो खुश नहीं हैं। देखिए, लोगों को मंत्र बहुत आते हैं, हर व्यक्ति को मंत्र आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबको मंत्र आते हैं, परंतु बात यह है कि मंत्र आने के बाद भी वो सिद्धियां उनको प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जितनी सीमित संख्या में वो मंत्रों का जाप होना चाहिए था, उतनी सीमित संख्या में वो लोग मंत्रों का जाप नहीं कर रहे। कम से कम 1 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए। इस कलयुग में भगवान शिव ने सभी मंत्रों को एक सीमित संख्या में बांध दिया है, और जब तक आप उस सीमित संख्या तक उन मंत्रों का जाप नहीं करोगे तब तक वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होता है। अब जैसे मान लो ओम नमः शिवाय का जाप है, उस जाप को आप कम से कम 1 लाख बार करो। अब लोग क्या करते हैं, सोमवार को जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, उसके बाद बोल ही नहीं रहे। तो ऐसे में वो 1 लाख उसके कब पूरे होंगे? जब पूरे होंगे तभी से फल मिलना शुरू होगा। उससे पहले से उसका वो ओम नमः शिवाय वाला जो मंत्र है वो उसको लाभ दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में मंत्र बहुत है। लोग आजकल शत्रुनाश के मंत्रों का ज़्यादा जाप करते हैं, अचानक धन प्राप्ति के मंत्रों का ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए, पारिवारिक शांति और अपने करियर में स्थिरता वाले मंत्रों का जाप ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा मंत्र है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, वो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ही है जो आपकी रसोई को भी भरती हैं, आपके घर में वस्त्रों का भंडार भरती हैं, आपके घर में धन का भंडार भरती हैं, आपके करियर को खुशियों से भर देती हैं, आपके पापों का नाश करती हैं। तो ओम ह्रीम नमः का जाप कीजिए। ज़्यादा लंबा मंत्र भी नहीं है और ये बोलने में कोई त्रुटि भी आपको नहीं होगी। तो ओम ह्रीम नमः का जाप कीजिए, और इसको 1 लाख जाप करना इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसका जाप करना चाहिए। इसका जाप जब भी समय मिले, चाहे दफ्तर में हो, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो वो काउंटर है ना, काउंटर डाल के रखते हैं सब। हाँ, तो जैसे ही 1 लाख हो जाए समझो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। जैसे ही 1 लाख पूरा हो जाए, एक ब्राह्मण कन्या
उसको आप जैसे हम कंजक जिमाते हैं उस तरीके से आप उनको भोजन करा दो, कुछ उनको गिफ्ट उपहार दे दो, उनके चरण स्पर्श करके उनका पूजन करके आप उनको हंसते हंसते विदा करो, उसी दिन से आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया। ठीक है। ये विधि अच्छा, होती है। लोग आजकल हम देख रहे हैं कि बीमार भी जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि एक बीमारी पीछे छूटती नहीं कि दूसरी की चपेट में आ जाते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखिए स्वास्थ्य, क्योंकि आजकल का खान पान भी आपको पता है कि मिलावटी हो गया है, अच्छी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। अब जो लोग प्रॉपरली ऑर्गेनिक चीज़ें भी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो महीने में 1-2 बार बाहर का खा लेते हैं। अब बाहर खाने से आपके अगल बगल में कौन छींक रहा है, बैठने का स्थान कैसा है, उन चीज़ों का हमें पता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। लोग जिम तो जा रहे हैं रेगुलर, जिम में पसीना बहा रहे हैं, पर जो योग की शक्ति है वो शक्ति जिम करने की नहीं है। अब जिम करने वाले लड़के मैंने देखा है 4 कदम चल के थक जाते हैं, वो केवल जिम में ही ट्रैक पर भाग सकते हैं। तो जब तक आप अपने जीवन में योग का सहारा नहीं लेते हो तब तक आपके जीवन में एक स्वस्थ जीवन नहीं आ सकता। अब ऐसे में आप कहेंगे बार बार मोदी जी का उदाहरण दे रहे हो आप, मतलब भारत में और विदेशों में अनेक ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं जो प्रतिदिन योग करते हैं और वो अपनी आयु से छोटे भी लगते हैं और स्वस्थ भी वो दिनचर्या का रहते हैं। हिस्सा बना। और बिल्कुल, खान पान बिल्कुल, कैसा होना चाहिए? खान पान में आप हफ्ते में 2 दिन प्याज और लहसुन को अवॉइड करके देखो। हमारी आयुर्वेद में कहा गया है वो भोजन सर्वश्रेष्ठ है जो 2 घंटे के अंदर अंदर आपका पच जाता है। अब ये जो प्याज और लहसुन है आपने दोपहर को खाया है, रात तक उसकी बदबू आपके मुंह में बनी रहती है। तो ऐसे में जो ऐसा भोजन है वो आपके शरीर में एसिडिटी का कारण भी बनता है। अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या है, उत्तर भारत में, कि गिनी चुनी जो सब्जियां हैं वो सीज़न के हिसाब से आती है। तो ऐसे में व्यक्ति को कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो प्याज लहसुन के साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे गोभी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनती है, तो गोभी की सब्ज़ी आपको टमाटर डाल के बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहिए। वो गोभी की सब्ज़ी आपकी जल्दी हजम हो जाती है। अच्छा। अब आलू मटर की सब्ज़ी जैसे ही आप खाओगे उसके अंदर प्याज का टेस्ट ज़्यादा आता है, अगर आप उसमें प्याज डाल देते हो तो ऐसी सब्जियों में नहीं डालना चाहिए। जैसे दाल हो गई, दाल में आप प्याज लहसुन डाल सकते हो। इसके अलावा और कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी है वहाँ आप डाल सकते हो, पर हफ्ते में 2 दिन ऐसी सब्ज़ी खानी चाहिए जिसमें प्याज लहसुन ना हो। उससे मैं ये गारंटी हो करके बोल सकता हूँ कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो हाजमा करने के जो तंत्र है उस तंत्र को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो व्यक्ति हर 15 दिन में एकादशी व्रत का पालन करता है उसका शरीर भी लगभग स्वस्थ रहता है। मतलब फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा एक दिन फल और दूध पे निकालते हो तो आपके शरीर को बहुत आराम मिलता है। और जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग कम खाते हैं, ऐसा देखने में पाया गया है। ज़्यादा खाने वाले आराम करते हुए देखे गए हैं। कम खाना सेहत के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं वो क्या करें फिर? कुछ लोग कहते हैं ना कि हम भूखे नहीं रह सकते या बिना हम मतलब नमक खाए ऐसे नहीं रह लोगों को सकते। शुरुआत में 1-1 घंटे का अपना टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। जैसे जो टाइमिंग उन्होंने बढ़ाया है, अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट खाने से क्या होता है, एक तो चेहरे पर चमक बढ़ती है, शरीर के अंदर स्किन डिसीज़ जो है वो आपकी ठीक होती है अगर आप अच्छे ड्राई फ्रूट खाते हो। क्योंकि ड्राई फ्रूट के बाद आपको प्यास लगती है, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हो और पानी हमारे स्किन में एक तरीके से फ़िल्टर का काम करता है। तो जैसे ही आपको ड्राई फ्रूट आपकी डाइट का हिस्सा बनने लगते हैं तो जो आपका अनाज है, चावल है, ये चीज़ें आपकी छूटनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे आप फास्टिंग कर पाते हो। अब कई लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता, ऐसे में क्या करना चाहिए, उनको दही खानी चाहिए। मीठी दही अच्छी लगती है, मीठी दही खाओ। नमकीन दही अच्छी लगती है, नमकीन दही पियो। अब कई लोगों को लस्सी पीना अच्छी लगती है, स्वीट लस्सी पी सकते हैं, नमकीन लस्सी पी सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो आपकी हैबिट में बन जाए तो धीरे धीरे आप फास्टिंग की तरफ उसको ले जा सकते हो। शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो किसी से मतलब बात ही नहीं बनती, हमेशा झगड़ा होता रहता है, या इसको इस तरीके से बोलें कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। इस तरह की स्थितियां भी देखी गई हैं। ऐसी स्थितियां ज्योतिष के हिसाब से तब बनती हैं जिन व्यक्तियों का चंद्रमा खराब होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में वाइट कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। सफ़ेद और कपड़े सामने पहनने वाला से भी क्या कपड़े होता के है? हिसाब से
सामने वाला भी कपड़े के हिसाब से किसी को जज करता है। अब जैसे मैंने महात्माओं वाले कपड़े पहने हुए तो कोई मुझे देख के उसी तरह से जज मतलब करेगा। हमारे जीवन में जो है रंगों का बहुत 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 फर्क पड़ता है। बिल्कुल। हाँ। तो सफेद कपड़ों से क्या होता है? सफ़ेद वस्त्रों से सामने वाला आपको एक पोलाइट नेचर का समझता है, एक दयालु नेचर का समझता है, एक मिलनसार स्वभाव का समझता है। तो कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? आपको एक तो जो ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन जो होता है वो नहीं पहनना चाहिए, और एक आपको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, और एक आपको ग्रे नहीं पहनना चाहिए। ये जो तो कलर्स आजकल हैं ये लोगों का कमर से सबसे ऊपर नहीं ज़्यादा पहनना चाहिए। फेवरेट भी होता है ना? अब ब्लैक बहुत लोगों का फेवरेट होता है। ब्लू पहन सकते हो, पर ब्लैक और ब्लैक में क्या ब्लैक दिक्कत ब्राउन है? ग्रे ये नहीं पहनने चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए क्या होता है, जो मैंने 9 नंबर बताया ना, अब ये 9 नंबर कुंडली में कहीं ना कहीं तो होगा। किसी कुंडली में लगन भाव में होगा, किसी में चतुर्थ में, किसी में षष्टम में, सप्तम में, एकादश में। तो ये जो 9 नंबर होगा ये जहाँ भी बैठा होगा वहीं पर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। नुकसान क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर मूल नक्षत्र आ जाता है। अब मूल नक्षत्र जिसका किसी भी स्थिति में आया होगा, अगर वो व्यक्ति ग्रे कलर पहनता है तो उसका कुंडली में वही घर खराब होना शुरू हो जाएगा। अब मान लो 11वें घर में किसी व्यक्ति की फैक्ट्री चलती है, 11वें घर में किसी व्यक्ति का मतलब उसकी संपत्ति वहाँ पर है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदता है, बनाता है, फिर उसको सेल करता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वहाँ पर 9 नंबर है और वो ग्रे कलर के कपड़े पहनता है तो उसका वो धीरे धीरे सब कुछ बिक जाएगा, और वो एक समय में सबको यही कहेगा कि मेरे पास इतना था और आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आपको यही देखना चाहिए कि अगर कुंडली के नक्षत्र भाव में आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र अगर बार बार आए हुए हैं तो ग्रे कलर, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर ये आपने तुरंत छोड़ देने हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना। अगर हम अगली बार जब बात करेंगे तो इसमें हम नंबरों के हिसाब से पूरा मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें आप बताएंगे। अच्छा गुरुजी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों के जीवन में परेशानियाँ हैं, जीवन है तो परेशानी है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई पैसों से दुखी है, कोई संतान को लेकर मुझे वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद जी का ये नियम बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ इस नियम को सभी को फॉलो करना चाहिए कि मदद करो, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करो। उनकी ये वाली रील सबसे ज़्यादा वायरल भी है, सब इस बात को जानते भी है, और हमारे पूर्वज भी इसी बात को कहते हैं कि जितनी अधिक से अधिक हम मदद करते हैं सबका लाभ होता है, मन को खुशी होती है। ठीक है गुरुजी, आप आए, इतनी ज़रूरी बातें आपने कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।